पंजाब की तरह बहावल नगर में भी एगा यूनियन, एपका यूनियन और क्लर्क एसोसिएशन का अपने मुतालबात के हक में रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत एगा के मरकजी रहनुमा खालिद अलवी ने की। शुरका रैली ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुतालबात दर्ज थे। हमारे नुमाइंदे जमील जैदी इस वक्त डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स के सामने रैली में मौजूद हैं। जी जमील जैदी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स के सामने, जहाँ पर सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं और मेरे साथ यहाँ पर खालिद अलवी मरकजी सदर हकीका मौजूद है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मुतालबात है हुकूमत से। जी, जैसा कि आपने देखा, एक भरपूर रैली एपका और गीगा पंजाब की कॉल पर आज निकाली गई, जिसमें तमाम महकमाजात, एपका और टीचर्स, प्रोफेसर कम्युनिटी ने शिरकत की। तो मैं हुकूमत पंजाब से मुतालबा करना चाहता हूँ फौरी तौर पर लिव इन कैश पे कट 17 खत्म किए जाने और जो हमारी 2/12/24 को जो लेटर जारी किया है जिसमें पेंशन ग्रेजुएटी पर बहुत बड़ा कट लगाया है, इसको वापस ले, वरना हम अपनी कौम को लेकर निकल खड़े हुए हैं। और आपने अगर हमारे वापस नहीं लिए तो हम उस वक्त तक आपके सामने सीना सुपर होंगे जब तक हमारे नोटिफिकेशन वापस नहीं ले लिए जाते। जी, तो आपने खालिद साहब की बात सुनी कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे न हुए तो हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया जमील जैदी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मेंबर सूबाई असम्बली और चेयरमैन पर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का साल 9 का पहला दौरा। राशि की हदायत पर उन्होंने इस्तकबाल किया। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज की हालिया दिनों में ज्यादती का शिकार होने वाली खवातीन और उनकी फैमिली से मुलाकात की। मेंबर कौमी असम्बली नदीम अब्बास रबीरा और मेंबर सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद मुनीर भी मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। वजीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक खवातीन और बच्चों में रेड लाइन मौजूद थी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दयालपुर सर्कल पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतासर कुन कारकर्दगी के एतराफ पुलिस अफसरान और मुलजमान की हौसला अफजाई के लिए राजोवाल में सहाफ़ी बरादरी, अमायकीन इलाका और सिविल सोसाइटी की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद, जिसमें इलाका भर से अहम शख्सियात और सिविल सोसाइटीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और जाली पुलिस मुकाबला करके नौजवान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने के इंकशाफ पर एसएचओ चौकी इंचार्ज समेत 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए। एसएचओ और चौकी इंचार्ज समेत 3 अफराद पर थाना बी सेशन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसएचओ इनाम अब्बासी, चौकी इंचार्ज अब्दुल जब्बार और चौकी इंचार्ज के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैरपुर मुकदमे में अदारा कत्ल, बाहमी मशवरे से टॉर्चर और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की दफात शामिल हैं। म्यूनिसिपल कमेटी दादो और दादो पब्लिक हेल्थ को करोड़ों रुपए की बजट होने के बावजूद शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गई। करोड़ों रुपए की बजट का कागजाती कार्रवाई में हड़प, रेलवे लाइन के करीब बरहमानी कॉलोनी में गंदगी का आसार खत्म न हुआ। गंदगी के डायरिया, खारी समेत दीगर बीमारी में मुब्तला हो गए। रिहायशियों ने दादू म्यूनिसिपल इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कॉलोनी की सफाई करके रिहायशियों को बीमारियों से बचाया जाए। और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फासलपुर में रेस्क्यू 1122 स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सरदार परवेज इकबाल खान गोरचानी, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने इफ्तिताह तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर मोहम्मद असलम, इमरजेंसी ऑफिसर राना मोहम्मद यामीन ने खिताब करते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 स्टेशन का क़याम फाजलपुर की आवाम के लिए किसी नियामत से कम नहीं। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए रेस्क्यू का किरदार काबिल सताइश है। और कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट प्रेस क्लब के सदर गौस बगियो मकली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के समाजी रहनुमा गुलाम मुस्तफा अब्बास, सचल गोट यूनियन कमेटी के सदर याकूब सोलंकी की जानिब से पीर कफायतुल्लाह बल्वी के ताउन से इलाकाई जामशोर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर नवाबुद्दीन बर्फ, नियाज बर्फ के हमरा कराची गडाब खोस्तान के 200 से जायद गरीब लोगों को सर्दी किए गए। इस मौके पर प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर मुकल्ली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा सचल गोट यूनियन कमेटी के सदर ने कहा है कि सिंध गोटाब गोइस्तान के दूर दराज इलाकों में बसने वाले गरीब अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। उनकी वजह से वो इंतहाई मुश्किल जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।